पार्ट नंबर 66 में आज आपका नया टेंस आया है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसकी पहचान बताएंगे। पहचान तो बतानी पड़ेगी क्योंकि नया टेंस है। ठीक है, और फिर नियम बताएंगे और फिर टेंस की तरफ ठीक लेकर चलेंगे और बहुत अच्छा पार्ट चलने वाला है। ठीक है, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। हाँ, पहचान देखिए, सबसे पहले पहचान। ठीक है, सबसे पहले टेंस की पहचान की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहचान ठीक है, रहा होगा। ठीक है, रहा होगा या रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे या रहा हूंगा। ठीक है, या रही होगी। ठीक है, रही होगी। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि सर ये तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी पहचान यही होती है। हाँ होती है, लेकिन क्या है, समय नहीं होता है उसमें ना। अब इसमें समय आ गया, तथा समय भी दे रखा हो। ठीक है, समय भी दे रखा हो। ठीक है, मतलब वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, या चपरासी 2 घंटे से घंटी बजा रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, ये तो होंगे ही, लेकिन साथ में मेन चीज ये है कि समय दे रखा होगा। तब ये टेंस कहां चला जाएगा, सेंटेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है अगर हम कहें कि मोहन पतंग उड़ा रहा है, सॉरी, मोहन पतंग उड़ा रहा होगा। ठीक है, मोहन पतंग उड़ा रहा होगा, तो ये सिंपल सेंटेंस है। रहा होगा तो कहां चला जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि मोहन 2 घंटे से या 2 बजे से या सुबह से, तो समय दे रखा है कि नहीं, टाइम है। ठीक है, तो टाइम के लिए फिर ये सेंटेंस इधर आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नियम समझ गए आप। सॉरी, पहचान, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सब वर्ड आएंगे और प्लस समय जरूर दे रखा होगा। यही बच्चे जब समय नहीं देखते हैं सेंटेंस में तो रूल कहाँ के लगा देते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस वाले। लो बन गया सेंटेंस, हटाओ। अरे नहीं, पहले पूरा सेंटेंस पहले आप विधिवत पढ़िए। क्या सेंटेंस में कहीं समय तो नहीं दे रखा है? अगर सेंटेंस में समय दे रखा है तो समय वाला जो सेंटेंस है वो आपका चला जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या फिर उधर चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या पहले वाले में चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो इस समय को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, टाइम दे रखा होगा जो भी है। ठीक है, तो हमें ये सेंटेंस, इसीलिए सबसे पहले सेंटेंस को विधिवत पढ़ा जाता है। हम पढ़ते हैं ना और फिर बताते हैं कहां पर कैसे बनेगा। तो सेंटेंस को पहले विधिवत पढ़ना चाहिए। ठीक है, देने की पेन तलवार ऐसी उठाई गर्दन काट दी, नहीं। सबसे पहले देख लिया करो सेंटेंस कहां का है, कैसे बनेगा, कौन से रूल लगेंगे। सेंटेंस देखा, बनाना शुरू कर दिया, नहीं, पहले सेंटेंस के रूल पहचाना करो। ठीक है, तो नियम की तरफ लेके चलते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट है आई हो या बी हो। ध्यान रखना, आई हो या बी हो, इन दोनों सब्जेक्ट के लिए ठीक है हम लगाएंगे शैल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन। यहां पे क्या नई चीज आई है, बीन आई है। ठीक है, अब ये सेंटेंस ऐसे आ रहे हैं, अब हर सेंटेंस में बीन बजेगी, बीन बज रही है। ठीक है, अच्छा, अदर सब्जेक्ट हो, आई भी ना हो, कोई अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है, कोई अदर सब्जेक्ट हो, उसके लिए हम लगाएंगे विल हैव बीन। ओके, विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन। फिर से देखिए, इन दोनों को रिपीट कर देते हैं। अगर सेंटेंस में ठीक है आई बी हो तो शैल हैव बीन, कोई अदर सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आई एंड बी सब्जेक्ट। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। देखिए यहां सब पुराना ही है, बस नई चीज क्या आ गई है, बीन आ गई, बीन बज रही है, हर सेंटेंस में बीन बजेगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आई बी के लिए तो पहले सीख चुके हैं, शैल एल लगाते हैं ना, अदर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, बिल लगाते हैं, तो पहले हमें पता है। लेकिन एक नई चीज आ गई है परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए, कौन सी, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन। अब ये बीन जो है, हर कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, और चाहे आपका ये वाला हो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनमें सब में बीन बजती है लास्ट में। जैसे उधर क्या लग रहा था, हैज बीन लग रहा था। ठीक है, फिर लगा हैड बीन लगा, अब क्या लगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक, कुछ रूल भी हम ध्यान से समझेंगे तो और बेटर रहेगा। तो इसके लिए फिर से रिपीट करते हैं। देखिए भैया, आई बी के लिए शैल हैव बीन,
एंड अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है कि जहां पर आपको रहा रही मिले, चाहे वो कैसा भी टेंस हो, रहा रही वाले के लिए क्रिया में हम क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? क्रिया में आईएनजी। ठीक है, बी फॉर वर्ब है। ठीक है, क्रिया में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। एक नियम और है, चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाला जो है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, ओके, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और अगर पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, तब हम लगाएंगे फॉर। ठीक है, एक बार पहचान और रूल हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर हम टेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट नंबर 66 में आपका नया टेंस आया जिसका नाम है, बहुत सुंदर सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी सबसे पहली पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगे। ठीक है, ऐसे आएंगे, लेकिन साथ में क्या दे रखा होगा? टाइम। अगर टाइम नहीं है तो यही सेंटेंस कहां चला जाता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस में। ध्यान रखना, अगर टाइम नहीं दे रखा है समय का, ठीक है, अगर वहां पर नहीं है योगदान, समय नहीं दे रखा है सेंटेंस में, तब यही सेंटेंस कहा जाएगा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन अगर टाइम आ गया है तब ये कहां चला जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, कुछ गलत हो गया होगा, फिलहाल बताया तो सही है अपनी समझ में, कुछ तभी देख लीजिए। नियम देखिए, नियम आई बी के लिए सेल है बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेल है बीन लगाएंगे। और अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव बीन लगाएंगे। और आप तो जानते हैं क्रिया में क्या जुड़ेगी? आईएनजी जुड़ेगी। जहां पर रहा रही वाले सेंटेंस हो, हर सेंटेंस में आईएनजी जुड़ेगी क्रिया में। अगला क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए भैया, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ये कोई नया नहीं है, आप तीसरी बार ये पढ़ रहे हैं, तीसरी बार। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ये भी रिपीटेड है। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, सिंस फॉर कहां लगाते हैं, लेकिन तब भी सेंटेंस के हिसाब से आया तो बताना तो पड़ेगा ही, और आपका रिवाइज हो गया। ठीक, आपके लिए बहुत बेटर रहा कि हम टेंस की तरफ, सेंटेंस की तरफ चल सकते हैं। रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस भी ज्यादा कोई टफ नहीं है, सरल ही सेंटेंस है इसमें। ठीक है, ओके, हाँ, आप लोग रेगुलेटरी स्टडी करो तो कोई भी चीज हो, रेगुलेटरी बहुत जरूरी रहती है। अब जैसा कि आपका ये लास्ट चल रहा है टेंस, ठीक है, अब इसके बाद में हम इसका आपको रिवाइज भी देंगे। जितने टेंस होते हैं 12 के 12 टेंस में आपको रिवाइज देंगे हम, और हर एक की पहचान सिखाएंगे, कैसे पहचानते हैं और कैसे नियम लगाएंगे, वो नियम भी सिखाएंगे। और फिर पहचान नियम कंप्लीट करने के बाद में फिर सेंटेंस लिखकर जो है आपको, ठीक है, वो भी रिवाइज करवाएंगे, कैसे बनेंगे, कहां पर क्या, मतलब कहने मतलब यह है कि टेंस में हम अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, डाउट नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत हो कि सर ये छूट गया, समझ में नहीं आया। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, पढ़ना आपको है। ठीक है, अगला देखिए, दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। ठीक है, फिलहाल आज हम आपको बता देते हैं आज आपके कौन से सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखिएगा, कौन से सेंटेंस है भैया? दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर के समय वह 1 घंटे तक, वह एक घंटे तक, ठीक है, वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। ठीक है, वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, पढ़ता रहेगा। तुम कल 20 घंटे तक, अरे तुम कल 20 घंटे तक, ठीक है, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे।
अरे अपना समय नष्ट, ठीक है, नष्ट करते रहोगे, नष्ट करते रहोगे, ठीक है, नष्ट करते रहोगे। ये दो प्यारे से सेंटेंस है हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोपहर के समय इंग्लिश दे रखी है तो एट नून कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एट नून या फिर एट नून का प्रयोग सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, डोंट वरी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दोपहर के समय वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो ही लगाएंगे। अब ही के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, ठीक है। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन क्या करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, रीडिंग, भाई रीड में आएंगी तो जुड़ेगी ही, रीडिंग क्या पढ़ता रहेगा, कुछ है बताया गया है, ठीक है, कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। 1 घंटे तक बोला है, ठीक है। तो 1 घंटे तक ये कैसा समय भैया बताइए, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर एन आवर, ठीक है, फुल स्टॉप। रिपीट करेंगे, डोंट वरी। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे, तो तुम सब्जेक्ट आपको मिला तो क्या लिखेंगे, यू, यू के लिए क्या लगाएंगे भैया, विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, ओके, यू विल हैव बीन क्या करोगे, समय नष्ट करोगे, तो वेस्ट होता है, ठीक। इस बेस्ट के बारे में आपको बताएंगे, बेस्टिंग किसका समय वेस्ट कर रहे हो भैया, अपना, तो यू के लिए योर होगा, योर टाइम, ठीक है, योर टाइम। फिर बोला है कल 20 घंटे तक, अब 20 घंटे ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 20, ठीक है, 20 क्या बोला, आवर है ना, 20 आवर्स, ठीक है। और ये आने वाला कल है, स्टडी मत लगा देना, क्या होगा, तुम्हारा होगा भैया, ठीक है। चलिए रिपीट करते हैं सेंटेंस। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो कि हम सेंटेंस जल्दी बोल जाते हैं या जल्दी समझा देते हैं या जल्दी जल्दी में कुछ आप डाउट रहता है, समझ नहीं पाते हो, तो वो भी आप कमेंट में बताना, तो उसको भी हम जो है और स्लो करके बताएंगे, ठीक। कोई दिक्कत रहती है मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए दोपहर के समय की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सबसे पहले एट नून, या एट नून का प्रयोग हम बाद में भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर बोला है वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, तो क्या लगाएंगे, ही। अच्छा ही के लिए क्या प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन। अच्छा पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, रीड में क्या लगाएंगे, आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। फिर बोला है 1 घंटे तक, पीरियड ऑफ टाइम है, क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, तो फॉर एन आवर हो जाएगा, ठीक है। इसे हावर नहीं आवर पढ़ते हैं, ये तो यहाँ पे साइलेंट रहती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं राइमिंग आके निकलती है, ठीक, फिलहाल साइलेंट है। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे, तो तुम सब्जेक्ट है, हमने सबसे पहले यू लिख लिया, यू के लिए हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। समय नष्ट करना इंग्लिश क्या होती है, वेस्ट। फिलहाल नष्ट करना इंग्लिश और होती है, डिस्ट्रॉय मीन्स भी होता है नष्ट करना, एक रूइन मीन्स भी, रूइन रूइन सॉरी रूइन, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, रूइन और डिस्ट्रॉय, ठीक है, और वेस्ट, ध्यान रखिए, रूइन, ठीक है, डिस्ट्रॉय और वेस्ट, तीनों का मतलब होता है नष्ट करना, लेकिन क्या नष्ट करना, ठीक। रूइन मतलब कोई बड़ी इमारत या कोई चीज जैसे बर्बाद हो जाती है या फसल बर्बाद हो जाती है कोई बड़े स्तर पर, ठीक है, वास्ट, ठीक है। और डिस्ट्रॉय मतलब कोई चीज, वस्तु, कोई छोटी मोटी वस्तु, या खिलौने टूट जाते हैं या घड़ी टूट जाती है, कोई छोटी मोटी चीजें। और वेस्ट का मतलब होता है समय नष्ट करने के लिए, अगर समय नष्ट करने की इंग्लिश आ रही है तो बेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रॉय टाइम नहीं होता है, ठीक, डिस्ट्रॉय टाइम नहीं हो सकता है, रूइन टाइम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नष्ट करना की तीनों इंग्लिश आपको बता दी, आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे समय नष्ट हो रहा है तो क्या लगा दिया, वेस्टिंग, ठीक है। तो वेस्टिंग किसका समय नष्ट हो रहा है, तो वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर टाइम। फिर बोला है 20 घंटे तक, कल 20 घंटे तक, तो 20 घंटे कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय, यानी कि बोल सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, तो 20 के लिए क्या होगा, 20, 20 घंटे बोला तो 20 आवर्स। फिर ये कल भी तो रह गया, ठीक है, तो तुम्हारा लिख देंगे बाद में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाले सेंटेंस आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तब भी कोई डाउट हो कमेंट में बताना, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहती होगी फिलहाल, और सेंटेंस भी ज्यादा कोई टफ नहीं है, सरल है, नियम तो आप जानते ही, लेकिन कभी कभी सेंटेंस कुछ मीनिंग प्रॉब्लम या कोई वर्ब यानी कि क्रिया प्रॉब्लम जैसे कुछ हमने नई बातें बताई है ना, रूइन है, डिस्ट्रॉय है ना, तो ये कुछ नई चीजें हैं, इनको लिख लिया करो और दिमाग में फीड कर लिया करो,
ठीक है, तो अब हम जो दूसरे सेंटेंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, कैसे भी आप समझिए, समझना जरूरी है, मतलब जो है आपके जल्दी समझ में आता है तो ठीक है, वैसे तो अगर आप भूल जाते हैं तो भूलने वाले बच्चों के लिए नोट करना जरूरी है कि आप नोट कर लीजिए, है ना, बेटर रहता है। और ज्यादातर तो हमारे तेजस्वी छात्र हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट हैं। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दोपहर के समय, फिर देखो वही सेंटेंस आ गया, थोड़ा चेंज है, यहाँ पर किसान है। ठीक है, दोपहर के समय यह किसान, दोपहर के समय यह किसान, ठीक है, दोपहर के समय यह किसान, ठीक है, दोपहर के समय यह किसान 5 घंटे तक अपने खेत को जोतता रहेगा। ठीक है, यह किसान 5 घंटे तक, ठीक है, 5 घंटे तक अपने खेत को, ठीक है, अपने खेत को जोतता रहेगा। ठीक है, जोतता रहेगा। ठीक है, अब अगला देखिए सेंटेंस। तुम कल इस समय 2 घंटे तक, ठीक है, 2 घंटे तक, तुम कल इस समय 2 घंटे तक मैच खेलते रहोगे। ठीक है, मैच खेलते रहोगे। ठीक है, मैच खेलते रहोगे। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दोपहर के समय, वही हमेशा की तरह सबसे पहले लगा लेंगे एट नून। ठीक है, और अब सेंटेंस हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले कर लीजिए एट नून, दोपहर के समय। सब्जेक्ट क्या है, यह किसान, तो क्या लिखेंगे, दिस फार्मर। ठीक है, दिस फार्मर। ओके, दिस फार्मर के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे, विल हैव बीन। ठीक है, दिस फार्मर विल हैव बीन क्या करेगा, फ्लाइंग। ठीक है, PLOUGH, या एक और होती है वर्ब, OW कर देते हैं इसकी जगह, क्या कर देते हैं, OW करके ING लगा लीजिए। ठीक है, तो बताई थी हमने। ठीक है, एक US होती है, एक UK वाली होती है। ठीक है, तो फ्लाइंग क्या कर रहे हैं, अपना खेत, तो हीज फील्ड। ठीक है, अपने खेत को जोत रहा है ना, तो हीज फील्ड। फिर बोला है यह किसान, ठीक, 5 घंटे तक, तो 5 घंटे तक ये कोई पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है मुझे, तो क्या लगा लिया, फॉर लगा लिया, तो फॉर 5, ठीक है, फॉर 5 आवर्स। ठीक है, बहुवचन है ना, तो इसलिए लगेगी आवर में। ठीक है, तुम, तो सबसे पहले यू लिख लेंगे, यू के लिए क्या लगाए लेंगे, बताइए क्या लगा लेंगे, विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। ओके, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन क्या कर रहा है भैया, मैच खेल रहा है, तो प्लेइंग मैच। ठीक है, प्लेइंग मैच। ठीक है, मैच, MATCH, मैच। अब और सुनो, 2 घंटे तक बोला। ठीक है, फॉर लगाएंगे ना, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, और इस समय बोला है तो एट दिस टाइम, और कल भी दे रखा है, ये भी हमें सेट करना, सॉरी टाइम लाना है, एट दिस टाइम, और कल के लिए जगह ही नहीं रही, टुमारो। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, सेट हो गया, समझ जाएंगे आप लोग, अभी रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला, दोपहर के समय इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ किसान की इंग्लिश क्या होगी, दिस फार्मर। दिस फार्मर के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल हैव
बेल लगाएंगे। अच्छा फार्मर क्या कर क्या रहा है, खेत जोत रहा है, तो खेत जोतना इंग्लिश क्या होती है, प्लॉइंग। ठीक है, एक डब्ल्यू वाली भी होती है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या प्लॉइंग कर रहा है, अपने खेत, हिज फील्ड हो जाएगा। फिर बोला है कितने घंटे तक, 5 घंटे तक, तो 5 घंटे ये कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो फॉर 5 आवर्स, ये इसलिए लगा दिया क्योंकि 5 घंटे बहुवचन हो जाता है ना, तो 5 आवर्स हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला देखिए, तुम इंग्लिश क्या लिखेंगे, यू के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। ठीक है, अब यहाँ पे मैच खेली जा रही है तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग मैच। फिर बोला है 2 घंटे तक, तो 2 घंटे भी अनिश्चित समय है, क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। फिर बोला है इसी समय, तो एट दिस टाइम हो जाएगा, सॉरी एट दिस टाइम हो जाएगा। फिर बोला है कल, आने वाले कल, तो क्या लिखेंगे, टुमारो। स्पेलिंग बता देते हैं, TOMORROW। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस रह गए 2, उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आपको समझ गए, ठीक समझ में आ गए होंगे। और ठीक है, लास्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। और बच्चों जो है थोड़ा असुविधा के लिए खैद रहती है कि पढ़ाते समय थोड़ा मैकिंग नॉइज होता रहता है। बहुत प्रयास किया हमने इससे, लेकिन नहीं हो पा रहा है हमसे। चलिए लास्ट सेंटेंस रह गए, इनको देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, हाँ, कल शीला 4 घंटे तक इतिहास पढ़ती रहेगी। ठीक है, कल शीला 4 घंटे तक, ठीक है, 4 घंटे तक इतिहास, 4 घंटे तक इतिहास पढ़ती रहेगी, पढ़ती रहेगी। ठीक है, पढ़ती रहेगी। ठीक है, अगला है पिताजी कुछ समय तक। ठीक है, पिताजी, ठीक है, पिताजी कुछ समय तक, ओके, पिताजी कुछ समय तक अपने मित्रों से, अरे अपने मित्रों से, ठीक है, मित्रों से, ठीक है, अपने मित्रों से बातें करते रहेंगे, बातें करते बातें करते रहेंगे। ठीक है, देखिए कल शीला, तो कल को बाद में लिखते हैं, शीला से सेंटेंस हम शुरू करते हैं। तो शीला, यस यस, ठीक है, अब की डबल ई लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे आई भी कर सकते हैं, यहाँ पर आई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शीला, शीला के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे भैया, विल हैव बीन, तो शीला विल हैव बीन हो गया, शीला विल हैव बीन। अच्छा शीला क्या कर रही होगी, पढ़ती रही होगी, तो रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, और कब तक, 4 घंटे तक। अब ये कोई अनिश्चित समय है, तो फॉर, ठीक है, फॉर 4 आवर्स। ठीक है, फॉर 4 आवर्स, कल है, टुमारो लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो सेंटेंस जितने हमने पढ़ाए हैं, कहीं पर जो है शैल हैव बीन का प्रयोग नहीं आ रहा है, और कहीं पर जो है फॉर की जगह सिंस भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब जो है निगेटिव वाले पढ़ाएंगे तो शायद उसमें आप मिल सकते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए, पिताजी, द फादर, ठीक है, द फादर, फादर के लिए क्या लगाएंगे भैया, विल हैव बीन, फादर विल हैव बीन। ओके, अच्छा पिताजी क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक, तो टॉक होता है तो टॉकिंग हो जाएगा भैया। अच्छा किससे बातें कर रहे हैं, अपने मित्रों से, टॉकिंग हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, टॉकिंग हिज फ्रेंड्स। फिर बोला है कुछ समय तक, ये कुछ समय वाली कौन सी बात है, पता नहीं कब का समय दे रखा है, तो फॉर हो जाएगा, फॉर सम टाइम। ठीक है, फॉर सम टाइम। ठीक, और कुछ है, ठीक, बस खत्म।
रिपीट सेंटेंस। पहला कल, कल को बाद में देखते हैं, ठीक है। शीला, क्या लिखेंगे? शीला, आई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। शीला के लिए क्या लगाएंगे? बिल है, बिल लगाएंगे। शीला क्या करती है? पढ़ती है, तो रीडिंग हो जाएगा। फिर बोला है 4 घंटे से पढ़ रही है ना, तो अनिश्चित समय क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर 4 आवर्स हो जाएगा। कल, कल पढ़ेगी, कल है ना, तो कल पढ़ेगी ना, तो क्या हो जाएगा? टुमारो। अगला देखो पिताजी, पिताजी के लिए क्या लिखेंगे? द फादर। फादर के लिए क्या लगाएंगे? बिल हैव, बिल लगाएंगे। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? बातें करते हैं, तो टाक मीन्स होता है बातें करना, तो टाकिंग हो जाएगा, ठीक है। किससे बातें करना है? अपने मित्रों से, तो हिज फ्रेंड्स, पिता के लिए हिज आएगा, ठीक है, हिज फ्रेंड्स। फिर बोला है कुछ समय तक, ये अनिश्चित समय है, क्या लगा लिया? फॉर लगा लिया, ठीक है। कुछ समय के लिए क्या लिखेंगे? सम टाइम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर 66 बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया। धन्यवाद।